अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्विक चेक 3.2 हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्सटेंडेड ऑक्टेट इन फॉस्फेट आयन, यानी कि PO4 3 नेगेटिव। इसे माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं फॉस्फेट आयन। ये किसी स्टेबल प्रोडक्ट का एक हिस्सा है, उसका ये नेगेटिव आयन है। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट पॉली एटॉमिक आयन है। ये हमारा टॉपिक चल रहा था पॉली एटॉमिक आयन, यानी कि हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लोरेट आयन को देखा है, यानी कि यहाँ पे जो P है माय डियर स्टूडेंट, वो अपने वैलेंस शेल के अंदर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो रखता है। इसे कहते हैं हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक एंड। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉली एटॉमिक एंड, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो ये जो फॉस्फोरस है माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ यूं बनता है। ये हमारे पास फॉस्फोरस है, एक इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट डबल बॉन्ड है। अब 3 नेगेटिव है, जब 3 नेगेटिव इसका मतलब 3 ऑक्सीजन है और तीनों के ऊपर माय डियर स्टूडेंट इस तरह नेगेटिव चार्ज है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव आएगा, और इसको अगर हम इकट्ठा देखें तो माय डियर स्टूडेंट इसके ऊपर 3 नेगेटिव आ जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, अगर डबल बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं है। अगर डबल से ट्रिपल पी की तरफ चली जाती है ऑक्सीजन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात भी हमने ज़हन में रखनी है। अब देखें, हर बॉन्ड के अंदर माय डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एवरी बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, एवरी कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, क्रॉस फॉर अल्फा इलेक्ट्रॉन, डॉट फॉर अल्फा इलेक्ट्रॉन। ये हम ऑक्सीजन के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन की फॉस्फोरस के लिए यहाँ पे भी इस तरह इलेक्ट्रॉन आएंगे ये। तो अगर टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे फास्फोरस ने मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखे हुए हैं। यानी कि ये जो शेयर हुए हैं, यहाँ पे फास्फोरस ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए हुए हैं। जब शेयर करवाते हैं तो ऑक्सीजन वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 और 2 10। हर बॉन्ड में 2 होते हैं, 2 4 6 और 2 इसमें 8 और 2 10। अब ये 10 आते कैसे माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का, वो ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक जो हमारे पास बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां हम पुट करेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, फिर लगाएंगे प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस, फिर माय डियर स्टूडेंट हम पुट करेंगे 2, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल बॉन्ड, हम सिंगल बॉन्ड के लिहाज से चेक करेंगे। तो ये हमारे पास 2 है। डबल बॉन्ड में फास्फोरस ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए हुए हैं, फास्फोरस के देखने हैं सेंटर वाले, 1 इधर 2, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई विद 2, इसके बाद फार्मूले में यहाँ पे आ जाता है प्लस, फार्मूले में 2 है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ फास्फोरस 1 2 3, यानी कि एक इधर शेयर करवाया, एक इधर, बाकी ऑक्सीजन के थे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, तो टोटल बनेगा 4 प्लस 3 इंटू 6, हमारे पास आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फास्फोरस के अंदर माय डियर स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। तो इसलिए इसने जो ऑक्टेट है उसको वायोलेट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, उसके अंदर एक्सटेंशन आ गई है, यानी कि फास्फोरस ने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपने अंदर वैलेंस शेल में रख लिए हैं। अब माय डियर स्टूडेंट हमने ये देखना है कि ये इसने जो 5 बॉन्ड बनाए हैं ये कैसे बनाए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 बॉन्ड कैसे बना लेता है ये, और 5 बॉन्ड के पीछे एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल है। तो वो चीज हमने माय डियर स्टूडेंट देखनी है। फास्फोरस का माय डियर स्टूडेंट जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
2, 4, 6, 10 एंड 15 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। और माय डियर स्टूडेंट, इसके वैलेंस शेल में टोटल फास्फोर्स के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ ग्रुप का है, पांचवें ग्रुप का है, इसलिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो वैलेंस शेल वाले हैं इनको हम ले लेते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो 3d भी है, लेकिन वो जीरो है, मतलब खाली उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब हम देखते हैं इसको यूं तो हमारे पास है एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो हम बनाते हैं, ये हम 3s के लिए ले लेते हैं और p के लिए 1, 2, 3, इसके लिए 3p x है, 3p y है, 3p z है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डी के अंदर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट 5 होते हैं। तो ये अभी तक तो एम्प्टी है। बाद में देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे माइग्रेट करते हैं। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, पी के अंदर टोटल 3, एक इधर एक इधर एक इधर, और ये खाली है। लेकिन जब बॉन्डिंग होती है तो इसकी एनर्जी का इतना फर्क नहीं है एस और डी का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके मूव करके 3d के अंदर चला जाता है। ये 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तुम्हारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, पी एक्स, पी वाई, पी डी यहाँ भी एक एक रह जाएगा। और अगर डी की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट मूव करके यहाँ पे आ जाता है। तो अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट, ये अब बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। यानी कि ये वाला भी बॉन्ड में हिस्सा ले लेगा, ये वाला भी ले लेगा, इस तरह ये वाला भी ले लेगा। इनमें से हम कहते हैं कि ये जो है इसने ये सिंगल बॉन्ड बना लेना है, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा इसका। ठीक है जी, यानी कि ये एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, टोटल 5 बन जाएंगे। ये दोनों जो हैं हमारे पास ये डबल बॉन्ड के लिए यूज हो जाएंगे, हम कहते हैं ये भी सिंगल ये भी सिंगल, यानी कि 3 सिंगल के लिए यूज हो जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड के लिए यूज हो जाएंगे। यानी कि टोटल 5 हैं, 2 इधर शेयर हो जाएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर। ये चीज हमारे पास माय डियर स्टूडेंट आ जाएगी। इसलिए फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड बनाता है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर होंगे, 2 इधर, 2 इधर, 2, 4, 6, 2 इधर 8 और 2, 10, इसलिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ये ऑक्टेट को वायोलेट कर देता है, ब्रेक कर देता है। इसे ही हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। और ये पॉलीएटॉमिक काइंड, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से माय डियर स्टूडेंट चीजें आपको अंडरस्टैंड करवाई हैं। यानी कि ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है। ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जब चार्ज आता है वो पॉलीएटॉमिक आयन बन जाता है। और इसके अंदर ये जो एक सेंट्रल एटम होता है वो जो है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में बॉन्डिंग के थ्रू रख लेता है। यानी कि यहाँ पे 10 आ गए हैं। तो ये है एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयंस। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।